नमस्कार साथियों, आज हम मौजूद हैं गांव डाडौता पलवल के अंदर, जहां पर माता सावित्रीबाई फूले के नाम से लाइब्रेरी खोली गई है। और आज हमारी टीम यहां पर पहुंची है, जिनमें हमारे बीच में डॉक्टर महेश जी हैं, जो मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर आए हैं। हमारे बड़े भाई घनश्याम रोहिला जी हमारे साथ में हैं, मणि कुमार जी हैं। और साथियों, यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को बुक्स, कापी, किताबें हमारी टीम के द्वारा वितरित करने के लिए हम पहुंचे हैं। बहुत बहुत आभार यहाँ पर कीमती समय देने के लिए। खास तौर पर आज जिस उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं, संत रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम और साथी जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो सभी यहाँ पर जो इस सावित्रीबाई फूले पुस्तकालय के प्रांगण में जो पढ़ने आते हैं, उनको शिक्षण सामग्री भेंट करके उनका उत्साह बढ़ाएंगे। समय समय पर उन्होंने इससे पहले भी एक हेल्थ चेकअप कैंप में अपना यहाँ पर योगदान हमें दिया है। उससे पहले कई दफ़ा यहाँ पर मौजूद रहे पूरी टीम के साथ में। सभी का एक बार मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। और ये सिर्फ इसलिए है महज कि हमारे जो बच्चे, जो हमारे पास एक मजबूत जो एक चीज़ है या फिर दे सकते हैं विरासत में, वो सिर्फ शिक्षा है। और ये सभी इसलिए यहाँ पर मौजूद हैं कि आने वाली पीढ़ी को, जो इस राष्ट्र का भविष्य जो मेरे सामने बैठा है बच्चों के रूप में, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम विरासत में सिर्फ शिक्षा ही देकर जाएंगे। इस उद्देश्य के साथ यहाँ पर ये टीम मौजूद है। और बच्चों से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके आप खूब पढ़ें, क्योंकि उसका कोई दूसरा कोई भी अल्टरनेट कोई ऑप्शन है ही नहीं उसके अलावा। बड़े भाई आदरणीय पदम सिंह जी अपनी बात रखेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम। साथियों को पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे गांव डाडौता में माता सावित्रीबाई फूले पुस्तकालय में पधारने पर सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद। हमने जो ये मुहिम स्टार्ट की अपने गांव से, पहले हम डॉक्टर महेश जी से करीबन 2007 से करीब थे, और भी कई संस्थाओं में काम भी किया हमने। बीच बीच में हमारे बहुत ही करीबी साथी मणि कुमार जी, भाई सोनू जी, सुमन जी, हमें जब जब मौका मिलता है अच्छे उसमें कार्य करने के लिए, तो हम जब भी इनको याद करते हैं, ये हमें हमेशा अपनी उपस्थिति देते हैं। और आज जो इस प्रोग्राम में हमारे यहाँ पर गांव डाडौते में आए हैं, मेरी बात डॉक्टर महेश जी से हुई थी कल परसों कि डॉक्टर साहब काफ़ी दिन हो गए बैठ के कुछ चर्चा करते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि अभी आप बताइए, टाइम बताओ हमें, हम आ जाते हैं। तो आज के लिए ये टाइम सुनिश्चित हुआ था और इन्होंने बोला था कि हम टीम के साथ आएंगे और कुछ ना कुछ बच्चों के लिए कुछ हम बुक हैं जो भेंट करेंगे। तो मैंने, बहुत अच्छी बात है जी। और पिछले जब हमने हेल्थ चेकअप भी लगवाया था, पहले बाद में फिर हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगवाया था नोटरी क्लब ईस्ट फरीदाबाद की तरफ से। तो उसमें हमारे गांव से 52 यूनिट ब्लड दिया था। तो मैं नोटरी क्लब ईस्ट फरीदाबाद का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, कि हमारे इस चौपाल में लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने हमारी इस लाइट की व्यवस्था को देखते हुए इन्वर्टर बैटरी का प्रावधान किया है। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम, हमारी टीम पूरी, कि उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि जब भी हमारी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम डाडौते गांव की बस्ती के लिए बिल्कुल हेल्प करेंगे, बच्चों के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे। तो आए हमारे यहाँ पे
और बच्चों ये कल से स्कूल ओपन हो जाएंगे तुम्हारे, अच्छे बढ़िया लगन से पढ़ना है। ये ना कि भाई जाके अपना उदम, अभी पहले भी तुम्हारी वो क्लास ले ली है और बुद्धिजीवी लोग भी आए यहाँ पे, कुछ ना कुछ जो बता के जाएंगे वो ज़रूर सुनना है और उस पर अमल भी करना है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, और देख बाहर भी बोर्ड पर लिख रहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ठीक है ना। और बिल्कुल ये मत सोचो कि यार हमारे जो माँ बाप हैं जो मज़दूर हैं कि हम भी उनकी तरह मजदूरी करें ना, हमें मजदूर ना। अभी किसी बच्चे ने कहा कि मैं पुलिस में जाऊंगा, कोई डॉक्टर बनूंगा, कोई वकील बनूंगा। ये अपने अंदर धारणा पैदा करो कि हम बिल्कुल ये आज शपथ लेके जाए इस पुस्तकालय से, हमें कुछ ना कुछ इसमें बनना है। बच्चों हमारा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, हम ये सोचते हैं कि हमारा जैसा कोई पदम इस समाज में पैदा ना हो कि जो इस गरीबी के कारण जो आगे नहीं बढ़ पाया। आज जो कुछ है, हम जो थोड़ा बहुत जो कमा रहे हैं, उसी रूपरेखा को देख के ये माता सावित्रीबाई फूले पुस्तकालय खोला है हमने। मिनकी जैसे हम शिक्षा से वंचित रह गए। हमारे जो बाबा साहब ने कहा था, मैं आपको याद दिलाऊं आगरा में, कि जो मेरे पढ़ा लिखा समाज है उसने धोखा दिया, लेकिन आज हम बाबा साहब आज आपका पढ़ा लिखा समाज आपके बताए हुए पिचन्नों पे चल रहा है और आपको धोखा नहीं देगा। ये हम शपथ लेते हैं और आप भी आगे शपथ लेना कि हमारे किसी समाज के चाचा ताऊ ने, किसी ने हमारे लिए ये काम किया है और ये हम रहें ना रहें पर हमारी यादें हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। और हमारा मान लो हम कोई ज़्यादा बड़ी बात ना कर रहे कि भाई हमने कोई अच्छा बहुत वैसा काम किया है, नहीं, एक पहल होनी चाहिए थी। एक पढ़े लिखे समाज का फर्ज होना चाहिए कि जब मेरा पिछड़ा हुआ समाज है हम उसको बराबर में लेकर आएँ, हम उसे अपनी बराबर हक अधिकारों के बारे में बताएं। ये आज तक किसी समाज में, हमारे गांव में भी नहीं हुआ। जो पढ़ा लिखा समाज है वो अपने तक ही सीमित रहा। वो क्यों रहा? क्योंकि उसे डर था कि शायद हो सकता है ये मेरी बराबरी में ना आ जाए। पर आज समय बदल गया है, जो खोटा सिक्का था वो बंद हो गए चलने के लिए, और अब तो 2000 का नोट भी बंद कर दिया सरकार ने, तो वो खोटे सिक्का की तो जरूरत ही ना है। जब तुम पढ़ लिख जाओगे, कोई IPS को डॉक्टर बन जाएगा तो तुम्हारी अलग ही पहचान होगी। और आज हमारी तुम देखते हो अब धानवान चल रहे हैं। बच्चों ध्यान से सुनने की बात है, यहाँ 1ली से 10वीं तक, 8वीं 9वीं 7वीं तक बच्चे बैठे हैं। मजदूर की जरूरत रहे तो हमारी बस्ती में मजदूर आम है। अरे ऐसे बाहर बोर्ड लगाओ घर के जो तुम्हें बाहर से कह रहे हैं, हाँ डॉक्टर तरुण है, डॉक्टर महेश है, कोई वकील साहब है, कोई SHO साहब है, ऐसे बोर्ड लगाओ। ये मत लगाओ अरे फलाने का छोरा आज ठाली है, आज घर बन रहा को मजदूरी की ने चल देगो, एक बंडल मिलेगो, 2 टाइम चाय मिलेगी। तो यार जरूर ध्यान करके जाइयो कि जो हमारे बाप दादा ने, हमारे चाचा ताऊ ने जो मजदूरी करी है, हम मजदूरी ना करेंगे बिल्कुल भी, याद धारण करके जाइयो। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा ना बोल के अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आगे मैं अनुरोध करना चाहूँगा हमारे टीम के और भी कोई साथी अगर बोलना चाहें तो वो आ जाएं। राम कुमार भाई, सुरेश हैं, और मैं अपनी टीम का दोबारा से बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि डॉक्टर साहब उन्होंने मुझे कभी भी रुस्वा होने का मौका नहीं दिया। हमेशा वो मेरे साथ खड़े रहे हैं। मुझे अपनी टीम पर गर्व होता है। मैं कोई लीडर नहीं है, ना कोई मुझे कोई राजनीतिक स्वार्थ है, बिल्कुल स्वेच्छा अपने समाज के लिए जीना भी यहीं और मरना भी यहीं, बिल्कुल लास्ट तक का यही वो है। बस बच्चे की उस पर ध्यान देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तन मन धन से हर तरीका से जो करते आए हैं वो करते रहेंगे। बस बीच में संत रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट, डॉक्टर महेश जी और भी भाई आए, कबीर पंथी जी, मणि कुमार जी, वैसे हमें मार्गदर्शन कराते रहें, हमें अवगत कराते रहें शिक्षा के उसमें। हम आपका साधुवाद करते हैं। और हमारे बीच में हमारे भाई सुरेश हैं, अच्छी उसमें हैं, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि आगे मुझे मेरे लायक कोई इसमें कार्य में करने में आपको कठिनाई हो रही है तो उसके लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो मैं भाई का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। वो आगे बढ़कर आए, हमारी इस मुहिम में साथ दिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आगे भी इस मुहिम में आपके साथ हूँ तन मन धन से। तो भाई के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और मैं थोड़ा 2 शब्द बोलें वो अपने उसमें, भाई के लिए जोरदार ताली भाई।
यहाँ पर आए सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर अपना टाइम निकाल के आए। बाकी मैं बच्चों तुमसे यही कहना चाहूँगा कि मज़दूरी किसी को नहीं करनी है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छी शिक्षा लेनी है और अच्छा बनना है। गवर्नमेंट जॉब करनी है या प्राइवेट करो, बट ये मज़दूरी नहीं करनी है तुम्हें आगे कभी भी। धन्यवाद जी। सभी के लिए जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, यहाँ पर सावित्रीबाई फूले लाइब्रेरी गांव डाडौता में पधारने पर मैं सभी साथियों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि बच्चों साथियों ने बताया है कि बगैर पढ़े हमारी ज़िंदगी बेकार है और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। पढ़ाई लिखाई करके ही आप इस ओहदे पे पहुंचोगे कि अपने माँ बाप का नाम कर सको, अपना एक अलग से मुकाम खड़ा कर सको। देखो, ये भी जो आपके सामने बैठे हैं ये महान मूर्ति, ये भी अच्छी पढ़ाई लिखाई करिए जब आपके सामने है तो आप भी एक ऐसा कर्म करो कि जिससे आप भी दूसरों को प्रेरित कर सकें कहीं बाहर जा कर के कि भाई ऐसा करो। बिगर अनपढ़ता में कुछ नहीं है। जब हम ही खुद शिक्षित नहीं है तो दूसरे को क्या शिक्षा देंगे, क्या दूसरे को हम कोई वो दे सकते हैं उदाहरण। तो सबसे पहली बात यही है कि शिक्षित रहो और उसके शिक्षित होने के बाद ही बाबा साहब के 3 मूल मंत्र हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, जिसमें से मेरा मानना है कि शिक्षित ही जो मूल मंत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो संगठित में रहना सीख जाएंगे और संघर्ष करना भी सीख जाएंगे। अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई जी का। अब आगे इस कड़ी में हमारे बीच में जो बाहर से खास उपस्थित हैं आदरणीय राजवीर सुमन जी, मैं उनको आवाज़ दे रहा हूं बहुत ही आदर सम्मान के साथ। वो आए और बच्चों का मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें राजवीर सुमन जी का। सर्वप्रथम तथागत को नमन करते हुए और पेरियार रामास्वामी नायकर, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर साहब काशीराम जी को नमन करते हुए और समस्त बहुजन समाज में जन्मे अपने महापुरुषों को नमन करते हुए और गांव डाढौता में इस माता सावित्रीबाई फूले लाइब्रेरी में उपस्थित हमारे महेश कुमार उत्तम जी और अपने सीनियर साथी पदम जी और उनकी समस्त टीम और सभी बच्चों को और मेरे साथ विशेषकर आए हमारे संत रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर महेश कुमार जी और धम्मभूमि से मेरे सीनियर साथी मणि कुमार जी, सोनू कबीरपंथी जी और हमारे खास और इसी गांव में जन्मे पले बड़े घनश्याम रोहिल्ला जी जो हमें हर समय मार्गदर्शन करते रहते हैं। आप सभी को मेरा जय भीम। साथियों, ये पदम सिंह जी ने आज मैं समझ सकता हूँ उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को, जो शिक्षा के महत्व को उन्होंने पहचाना और इस मुहिम को लेकर जो चल रहे हैं, मैं दिल की गहराई से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने जो अपने ऊपर स्वयं के लिए निर्धारित किया कि शिक्षा से वंचित रहने के कारण आज वो यहाँ पर हैं। मैं समझता हूँ कि शायद पदम जी आपने इतना बड़ी मुहिम और इतनी बड़ी रेखा खींच दी, शायद अच्छों को उनको आईना दिखा दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ पदम जी। और विशेषकर आप हर समय लगे रहते हैं, समय समय पर आप केवल आप डाढौता गांव के लिए काम नहीं कर रहे, आप जितने भी जिला पलवल के अंदर जितने भी हमारे गांव में जितने भी ट्रस्ट कार्य कर रहे हैं, आप उनको भी मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप उनको भी प्रेरित कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं आप ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो मैं इसी वाणी के साथ अपना स्थान विराम लूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर सुमन जी। अब आगे कड़ी में मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे आदरणीय बड़े भाई घनश्याम रोहिल्ला जी, वो आएँ और अपने खास वक्तव्य से बच्चों का मार्गदर्शन करें। भाई घनश्याम रोहिल्ला जी। धन्यवाद भाई महेश कि आपने मुझे बोलने का मौका मिला।
सभी प्रबुद्ध साथियों को, प्यारे बच्चों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, बहुत कुछ सारे बच्चे नहीं जानते होंगे मेरे को, मैं इसी गांव का हूं और यहीं मेरा बचपन गुजरा है। बचपन तो पढ़ाई लिखाई तो मेरे यहाँ नहीं हुई है, लेकिन मेरा बचपन यहाँ गुजरा है। दूसरा, सभी साथियों, एक बहुत अच्छी बात है डाडोते गांव की कि यहाँ एजुकेशन रेट हमारा पहले से ही बहुत अच्छा रहा है। हम बहुत अच्छे माहौल में पढ़े हैं, हम अच्छे माहौल में रहे हैं। और जो ये माता सावित्रीबाई फुले का जो लाइब्रेरी आप लोगों ने बना के हमें दी है, मतलब एक मैसेज दिया है डाडोते गांव से। हालांकि एजुकेशन लेवल, मैं पहले भी कह चुका हूँ, एजुकेशन लेवल इस गांव का बहुत अच्छा रहा है। और आज समय के हिसाब से, समय की मांग को देखते हुए जो आपने ये हमें लाइब्रेरी दी है, एक समाज में मैसेज दिया है कि भाई हम एक लाइब्रेरी देंगे जिससे कि हर बच्चे को पढ़ने की प्रेरणा मिले। हम एक दूसरे को प्रेरित कर सकें कि भाई हम यहाँ से अपना कीमती समय यहाँ दें पढ़ने के लिए। तो साथियों, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि जो भाई महेश कुमार ने और भाई पदम ने, राजकुमार ने, जो आप लोगों को ये इतना अच्छा विचार दिया है लाइब्रेरी का, उसको साकार रखें। और मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ कि मैंने ना इतने छोटे छोटे बच्चे किसी और गांव में नहीं देखे हैं इस तरीके से बैठे हुए। तो पहले तो मैं उस टीचर का धन्यवाद करता हूँ कि जो यहाँ मतलब इन बच्चों को प्रेरित कर रहा है पढ़ने के लिए। तो मैं दिल की कह रहा हूँ सुन। पहले तो मुझे कौन पढ़ा रहे हैं टीचर, कौन पढ़ाता है? हैं? अर्चना, समंदर की लड़की, समंदर की भाई है समंदर हमारा। हाँ, तो ओगड़िया को बहुत बहुत धन्यवाद, कि बहुत बहुत साधुवाद। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों से भी जो आपको ऐसा लगे कि नहीं हम यहाँ आपके काम आ सकते हैं, हम सदैव आपके लिए तैयार हैं। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई जी का। तो बच्चों, आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने शिक्षा के इस खास उन्होंने प्रसार पर जोर दिया। तो आपको उसी पे फोकस करके रखना है। और साथ ही टीम में इस सावित्रीबाई फुले के शुरू होने से लेकर अब तक की जो जर्नी रही है इसमें बहुत सिर्फ मेरा और बड़े भाई पदम जी का ही साथ नहीं है, बहुत से लोग हैं जो इसके पीछे, इन्होंने बहुत मेहनत की है। बड़े भाई राजवीर जी हैं, जितेंद्र जी हैं, निरंजन जी हैं, सुरेश जी हैं। इन्होंने अभी एक हमें बच्चों के पीने के पानी के लिए एक मयूर जग गिफ्ट किया है। और एक भाई दीपक जी हैं। दीपक जी हमें हर महीने 500 रुपये देकर इस लाइब्रेरी के लिए हमें सहयोग कर रहे हैं। और साथ ही आप देख रहे होंगे मेरे इधर पीछे एक कॉर्नर में एक पंखा रखा हुआ है। एक पुलिस ऑफिसर हैं विजय जी, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, उन्होंने एक ये पंखा देकर हमें सहयोग किया है। और नोटरी क्लब जो है, उन्होंने एक इन्वर्टर हमें दिया है। तो बहुत से लोगों का सहयोग है इस लाइब्रेरी में। अब आगे मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे बड़े आदरणीय भाई सोनू कबीरपंथी जी, वो आएँ और अपने शब्द यहाँ पर रखें। बड़े भाई सोनू कबीरपंथी जी। सभी बहुजन महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए करुणा के सागर तथागत बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, संत कबीरदास जी, क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी व उनकी संगिनी माता सावित्रीबाई फूले जी, माँ फातिमा शेख व तमाम ऐसे बहुजन महापुरुष, महानायक, महानायिकाओं जिनका समय समय पर इस भारत देश की सरजमी पर जन्म हुआ और उन्होंने इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के उत्थान के लिए काम किया, उन सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज गांव डाडौता में माता सावित्रीबाई फूले लाइब्रेरी के प्रांगण में हम मौजूद हैं। और यहाँ हमें बुलाने के लिए यहाँ की टीम, भाई महेश जी, भाई पदम जी व उनकी समस्त टीम और गांव वासियों का और हमारी संत रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट डॉक्टर महेश जी
भाई राजवीर सुमन जी, भाई मनी कुमार जी, भाई घनश्याम रोहिला जी, तमाम साथियों का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। तो प्यारे बच्चों, आज सबसे पहले तो आप सब सुनेंगे, मेरी जो नज़र है वो प्रत्येक बच्चे पे है। ऐसा ना हो कि मैं उसी बच्चे को खड़ा करूं, सुनो सभी, ऐसा ना हो मैं उसी बच्चे को खड़ा करूं और ये माइक है और सामने फ़ोन है, मैं आपसे सवाल करूंगा और यहाँ खड़ा करके सवाल करूंगा, अगर उसका जवाब आप नहीं दे पाए तो बहुत बड़ी बेइज्जती आपकी होगी, होगी या नहीं होगी? कि आप एक अच्छी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाने वाले टीचर्स अच्छे हैं और आप पे कुछ नहीं आता। तो इससे अच्छा आप सुने और उस बात को समझें। देखो बच्चों, ये हमारे जो तमाम साथी हैं, आपके घर में आपके माता पिता भी हैं, तमाम लोग आपके भविष्य की चिंता करके आपको पढ़ाई के रास्ते पर लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप समझते हैं पढ़ाई का महत्व, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हैं, आप बहुत छोटे हो ना। लेकिन जैसे आप बड़े होंगे, किसी के पापा दारू पीते होंगे, किसी की मम्मी बेचारी खेतों में मजदूरी करने के लिए जाती होगी। क्यों जाती हैं वो खेतों में मजदूरी करने के लिए? वो इसीलिए जाती हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं पढ़ नहीं पाई और आपकी रोटी की व्यवस्था करने के लिए, आपको खाना खिलाने के लिए वो पैसे कमाने जाती हैं, जिससे उस पैसे से आपका पेट भर सकें। तो अभी आप बच्चे हैं, अगर आप अपनी मम्मी पापा से प्रेरणा लें और उनसे सीखें कि हमारी मम्मी पापा जो आज इतनी गरीबी हालत में हैं, मजदूरी करके हमारा पेट भर रहे हैं, तो हम बड़े होंगे तो अपनी मम्मी पापा का सहारा बनेंगे, अपनी मम्मी पापा को मजदूरी करने के लिए नहीं जाने देंगे और इतनी अच्छी पढ़ाई करेंगे कि हम इस लाइब्रेरी से जब पढ़कर निकलेंगे तो पूरे गांव को एक गर्व होगा कि यहाँ से बच्चे कोई एसपी बना, कोई डीसी बना, कोई क्लर्क बना। यानी अच्छी अच्छी पोस्टों पे आप जाओगे, डॉक्टर, इंजीनियर बनोगे ना? जवाब दो, बनोगे या नहीं बनोगे? कौन कौन चाहता है बनना? कोई नहीं बनना चाहता। कौन कौन डॉक्टर बनना चाहता है? सभी डॉक्टर बन जाएंगे, फिर तो बीमारी खत्म हो जाएगी अपने आप। तो बच्चों, यहाँ जो भी पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले देखो, एक भी जो भी स्टूडेंट होता है, जब आप स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हो, आप सभी स्कूल में पढ़ते होंगे, जब स्कूल में आप पढ़ने के लिए जाते हो, जब टीचर्स आपके सामने होते हैं, एक भी बच्चा अपनी जुबान नहीं हिलाता। आप बोल पाते हो अपने टीचर के सामने? डर लगता है ना कि पिटाई हो जाएगी। तो यहाँ भी जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके अपने भाई आपके बीच में रहते हैं, तो ये ना सोचे कि वो आपकी पिटाई नहीं कर सकते हैं। आप जैसे बच्चों को मैंने भी पढ़ाया है, इतनी पिटाई स्कूल में नहीं होती है जितनी पिटाई मैं करता हूँ उनकी। पता क्यों? मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि आप शोर बहुत मचाते हो, मचाते हो ना शोर। सबसे पहले अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें चुप बैठना चाहिए। जो हमारे टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं उन बातों को हमें अपनी नोटबुक पे नोट करके उनको याद करना चाहिए, और फिर उसके बाद में अगर कोई बात हमारी समझ में नहीं आती है तो हमें टीचर से पूछना चाहिए कि हमारी समझ में ये बात नहीं आई है। क्योंकि जब तक आपकी समझ में कोई बात नहीं आएगी, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट खराब आएगा, आप फेल हो जाएंगे। जब आप फेल होंगे तो अपने आप ये सोचेंगे कि हमारे पढ़ना बस की नहीं है। फिर आप क्या करोगे? मजदूरी करोगे ना। मजदूरी करोगे तो धूप में आपको कमाना पड़ेगा, धूप में मजदूरी करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर और एसी के कमरे में बैठकर नौकरी करें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई। तो इसलिए पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर तुमको कोई भी समस्या होती है, अगर तुम्हारे मम्मी पापा गरीबी के कारण आपको अगर ड्रेस नहीं दिलवा पाते हैं, आपको अगर कोई कॉपी किताब नहीं दिलवा पाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे मम्मी पापा नहीं दिलवा पाएंगे। आपको यहाँ पे महेश जी हैं, पदम जी हैं, जो भी यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं माता सावित्रीबाई फूले लाइब्रेरी में, आपको इनके पास आना है और कहना है कि सर मेरे पास कॉपी नहीं है, मेरी कॉपी भर चुकी है और पापा के पास पैसा नहीं है, मुझे कॉपी दिलाइए। ये आपको मदद करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? पढ़ाई। आपको पढ़ना है। आपको पढ़ के और इनको जो यहाँ पे आपके भाई पढ़ा रहे हैं, आपके सर जो पढ़ाते हैं, आपकी बहन जो पढ़ाती है, उनको ये दिखाना है कि हम यहाँ माता सावित्रीबाई फूले लाइब्रेरी से पढ़कर अच्छे अच्छे व्यक्ति बनकर निकलेंगे। ठीक है? करोगे ना ये काम? और मैं
अपने साथियों का पुनः धन्यवाद करता हूं कि एक बहुत अच्छी मुहिम जो आज आपने डाड़ौता गांव से छेड़ी है, और जैसा घनश्याम जी ने बताया और हमने भी सुना है, क्योंकि हम भी पलवल के क्षेत्र के रहने वाले हैं, कि डाड़ौता गांव एजुकेशन के मामले में बहुत अग्रणीय है और एक नई पहल और आप लोगों ने उन बच्चों के लिए शुरू कर दी है कहीं ना कहीं जिनके माँ बाप या तो मैं कहूँ अनपढ़ता के कारण अज्ञान है, जो अनपढ़ता के कारण गरीब रह गए हैं या जिनका रोजगार नहीं है। आज उन ऐसे बच्चों के लिए आपने लाइब्रेरी के माध्यम से शिक्षा के द्वार खोले हैं। और मैं तमाम जो भी साथी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देश के बहुजन समाज के साथियों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, बगैर शिक्षा के हम गूंगे बहरे गुलाम बन जाते हैं, इसलिए हमें शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो तमाम साथी जो भी इस वीडियो को पूरे देश में देख रहे हैं, उनसे बस यही निवेदन है, आप चाहे कोई काम करें या ना करें, आप समाज में जाएं या ना जाएं, किसी के दुख दर्द में जाएं या ना जाएं, लेकिन अगर आपको कहीं भी मौका मिलता है तो बच्चों की पढ़ाई के लिए सहयोग जरूर करें। ऐसी ऐसी छोटी छोटी पाठशालाएं खोलकर, ट्यूशन सेंटर खोलकर, और हमारे जितने भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो इस पर काम करें। और मैं पुनः धन्यवाद यहाँ की टीम का करना चाहूँगा, और जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी हम आपके साथ हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। अब आगे कड़ी में मैं आवाज़ दे रहा हूँ आदरणीय मणि कुमार जी को। जागो और जगाओ से धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन, उनमें भी उनका बहुत बड़ा सहयोग है, और सामाजिक जो सभाएं होती हैं जहाँ पे भी उनको ज़रूरत होती है वो बहुत सहयोग करते आ रहे हैं बहुत लंबे समय से। तो बहुत ही आदर सम्मान के साथ मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ। मणि कुमार जी। सर्वप्रथम महाकारुणिक बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए डाड़ौता गांव के जिम्मेदार साथियों, हमारे साथ आई हमारी एक मजबूत टीम, इस गांव के प्यारे बच्चों, आप सभी को जय भीम। आज जो लाइब्रेरी में आप लोगों ने मुहिम शुरू की है, इन बच्चों को लेकर के आप तैयारी कर रहे हैं, ये सबसे बेहतरीन मुहिम है। हमारी टीम के जितने भी लोग हैं बच्चों, जो हम आपके बीच में खड़े हैं, या हमारे से पहले जितने भी लोग समाज में सुधर करके गए हैं, जो मूवमेंट में काम कर रहे हैं या किसी भी बिजनेस में आए हैं या नौकरियों में आए हैं, वो इन सभी लाइब्रेरियों से ही, पुस्तकालयों से निकल करके गए हैं। हमने महापुरुषों का जो लिटरेचर है छोटी छोटी लाइब्रेरी के माध्यम से शुरू किया। जैसे आपके यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के वॉल्यूम रखे हुए हैं। हम जिस दौरान काम करते थे उस दौरान ये मात्र 30 रुपये का एक वॉल्यूम आता था, और हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि हम पूरा सेट एक साथ में खरीद सकें। हम एक किताब के पैसे हमने एक किताब खरीदी, 2 किताब के पैसे 2 किताबें खरीदी, 3 के पैसे 3 खरीदी, एक एक करके हमने किताबें खरीदी और हमने आपस में पढ़ाना शुरू किया। हम खुद पढ़े और हम इसी तरीके से सुधरते चले गए। जैसे आपके गांव में लाइब्रेरी है, इसी तरह हमारे गांव में भी एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। कोई साथी अगर उधर जाएगा तो उनको हम लाइब्रेरी दिखाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से हमने एक सुंदर भवन बनाया है, बाबा साहब की बहुत सुंदर प्रतिमा लगी है, और काफ़ी बड़ा एरिया जैसे आप लोगों ने यहाँ लाइब्रेरी बनाई। लाइब्रेरी मैं डाड़ौता टीम को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी सुविधा यहाँ बच्चों के लिए प्रदान की है, उसमें डाड़ौता टीम का मैं तहे दिल से साधुवाद करता हूँ। और ये बच्चों का सौभाग्य है जो इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ बना के दी गई है। जब मेरे को याद आता है थोड़ा सा, मैं अपने गांव की बात करूं तो 1980 में हमारे गांव में एक लाइब्रेरी हमने शुरू कर दी थी। हम जब छोटे थे, हमारे पिताजी ने, चाचा ने, इन्होंने एक मेहनत करके, इससे छोटी लाइब्रेरी थी, लेकिन उसका रिजल्ट आज हमारे गांव में
अगर मैं कहूँ तो हमारे गांव में से 50 घरों में से 10 घर वहाँ बचे हैं, बाकी 40 घर बाहर चले गए। वो सिर्फ लाइब्रेरी की देन। तो मैं भाई पदम का और दौलत टीम का, महेश जी का, राम कुमार जी का बहुत बहुत साधुवाद, दिल से साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसी मुहिम छेड़ी है जो गांव में एक खुशी की लहर दौड़ाएगी और सभ्यता का काम देगी। पढ़ाई पे सभी लोगों ने, सभी साथियों ने बात की है। आज मैं आया हूँ, डॉक्टर भी हूँ, तो थोड़ी सी पढ़ाई भी आदमी जब करेगा जब मन से स्वस्थ होगा, शरीर से स्वस्थ होगा। और स्वस्थ रहने के तरीके सभी को आने चाहिए, नॉर्मल से तरीके। जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, तो आज थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर किसी के सिर में दर्द है, कोई पढ़ सकता है? किसी के सिर में दर्द हो रहा है, पढ़ाई कर सकता है? तो पढ़ाई करने से पहले मन में खुश होनी चाहिए, शरीर में कोई दर्द नहीं होना चाहिए, है ना। तो आजकल जैसे गर्मियाँ बहुत है, जहाँ भी बैठोगे, पैदल चलोगे, पसीना बहुत आता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले कुछ भी नहीं हमारे पास, पानी सबके पास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमें पीना चाहिए। दिन में जब भी पानी दिखाई दे, आधा गिलास 2 गिलास पी लेना चाहिए। उससे हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होगा, पानी की कमी नहीं होगी, तो हम स्वस्थ रहेंगे। एक सभी बच्चों से है कि जहाँ भी जाते हैं, कोई भी चीज़ टच करते हुए मिट्टी में हाथ दिया चार, तो कोई भी चीज़ खाने से पहले अपने हाथों को साबुन से या पानी से जरूर धोएं, उसके बाद खाना वाना खाएं। क्योंकि कोई भी चीज़ हम खाएंगे, मुंह से चबाएंगे, दांतों में भी वो गंदगी जाएगी, पेट में भी जाएगी, पेट में फिर पेट खराब होगा, दस्त लगेंगे या उल्टे लगेंगे। इन बच्चों को तो याद नहीं, बड़ों को याद है, जो पहले गर्मियों के दिनों में उल्टी और दस्त खूब सारे लगते थे, लोग इतने ज़्यादा बीमार हो जाते थे, ग्लूकोज लगवाना, ये करवाना। तो इस चीज़ की नौबत ना आए, इसके लिए मैं बच्चों से आग्रह करूँगा कि सबसे ज़्यादा पानी पिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। खाना खाने से पहले, कोई भी चीज़ खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह साफ कर लें। पता है ना, सब सुन रहे हैं? हर बच्चे को खाना खाने से पहले अपने हाथ और मुंह धो सकते हैं तो मुंह भी धो लो, नहीं तो हाथ को जरूर साफ करो। खाना खाने के बाद पानी से दांतों को जरूर साफ करो। दांत खराब होंगे तो खाना हमेशा फिर आगे जिंदगी में कभी खाना अच्छा खा ही नहीं सकते। खाएंगे तो पेट में वैसे वैसे जाएगा तो हजम नहीं होगा तो पेट खराब होगा तो बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। किसी को थकान ज़्यादा हो रही है, वीकनेस सी है, तो कुछ भी नहीं, जो घर में हमारे साधन है, घर जाओ, 1 गिलास लो, थोड़ी उसमें चीनी डालो, 1 गिलास में 1 चम्मच चीनी डाली, थोड़ा सा नमक डाला, मिलाया, पी गए। उससे गर्मी के मौसम में आप आराम से रह सकते हैं। जैसे मौसम बदलेगा, सर्दियाँ आएंगी, सर्दियाँ आने से पहले अपना थोड़ा सा ध्यान रखना शुरू कर दें, खाने पीने का ठंडी चीज़ें बंद कर दें और थोड़े गर्म कपड़े पहनने लग गए, हो गया ना बचाव हो गया तो बीमारी नहीं होगी। तो पढ़ाई के साथ साथ बीमारियों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए अगली बार फिर आएंगे। और मेरी दारुल टीम से पुनः गुजारिश है, जो व्यवस्था ये दी है ये बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे मन में थोड़ा सा एक और है कि अगली बार कभी भी हम सब मिलके एक ऐसी प्लान करें कि बच्चों को कुर्सियों पर बैठाना सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महेश जी का। बच्चों, आपने सुना डॉक्टर महेश जी को किस तरह से उन्होंने शिक्षा के साथ साथ हम निरंतर अपनी जो दैनिक गतिविधियों में से जो बीमारी से बचने के जो उपाय हैं उन्होंने उन पर फोकस किया। साथ ही जो विचार उन्होंने रखा है और कहा कि बच्चों के लिए जो भी यथासंभव मदद करेंगे, तो पूरी टीम का बहुत बहुत साधुवाद है इसके लिए। और सबसे पहले तो हमारी टीम पदम भाई जब भी जो भी है, जब तक हमसे हो सकेगा जब तक तो हम अपने लेवल पे करते रहेंगे। डॉक्टर महेश जी से हम बीच में मिलते रहते हैं, जितना प्रयास हो सकेगा उतना बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जो एक विचार उन्होंने रखा कि आगे कोशिश की जाए कि बच्चे आगे टेबल चेयर पे बैठे,
तो उसके लिए मैं बता दूं कि एक बार बीच में हमने विचार बनाया था और कोटेशंस भी हमने अरेंज की थी, लेकिन आर्थिक स्थिति थोड़ी मजबूत ना होने के कारण वो चीज़ें हमें छोड़नी पड़ी। और जैसा आपने विचार रखा है तो आगे चल के हम पूरी कोशिश करेंगे विचार को भी बहुत जल्दी आकार दे दिया जाए। तो आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। आगे कड़ी में जो रुपये का है बच्चों को जो शिक्षण सामग्री वितरित करनी है उसके लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, वो फिर क्या आगे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। सभी जो हमारे साथी हैं इस लाइब्रेरी के जो चलाने में सहयोगी हैं, देखो हमेशा कोई चीज़ ढंग से ही नहीं चलती, उसमें संग साथ का भी जरूरी होना है। और जब तक संग साथ नहीं होगा तो फिर बेकार है। हमारे जो कुछ साथी हैं जो हमेशा एक फ़ोन कॉल करने पर ही अपनी उपस्थिति देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद उनका। और जो मदद करते हैं हमेशा, जैसे हमारे भाई दीपक, ये हर महीना हमारी लाइब्रेरी में 500 रुपये डोनेट करते हैं जी बच्चों के लिए। मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। हमारे भाई साहब हैं सुरेश, उन्होंने कहा कि भाई आगे कभी भी कोई जरूरत पड़ेगी, अभी उन्होंने बोला है किसी बच्चे को ड्रेस की, किताब, कॉपी, पेंसिल की, वो तैयार हैं। वो बताएं हमारी लाइब्रेरी में, कॉन्टैक्ट नंबर लेके पढ़ें। यहाँ जो टीचर है उनको बताएं कि मेरे पास ये नहीं है, जूते चप्पल नहीं है, उनके लिए व्यवस्था करी जाएगी। क्यों ज़्यादा बड़ी बात बोलने वाली नहीं है। हम तो एक छोटी सी शुरुआत करी है, अच्छे लोगों के साथ बैठ कर अच्छी संगत लेके। नहीं तो हम भी कोई इतने बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े वो नहीं है, ना इतने बड़े जागीरदार, ना हमारे पास में कोई इतना धन दौलत। मेहनत कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। हाँ, मैंने बार बार ये बोला कि जो हम ऐसे वंचित रह गए, पर आने वाली पीढ़ी को, आने वाली नस्ल को हम ऐसे ना रहने देंगे। ये हम प्रण लेके चल रहे हैं। ये जो लाइब्रेरी खोली है बहुत ही अच्छा सहयोग मिला है और हम इसे आगे भी इसी तरीक़ा से चलाते रहेंगे। और ये सभी साथियों का बहुत बहुत साधुवाद। हमारी जो टीम के जो साथी हैं बहुत बहुत साधुवाद उनके लिए, और जो हमारे साथी आए हैं उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। इस कड़ी धूप में टाइम निकाला उन्होंने हमारे बीच में आए, और बहुत उनके लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, तो आप लोगों ने सभी हमारे साथियों की बातें सुनी। हम मौजूद थे माता सावित्रीबाई फूले लाइब्रेरी डाड़ौता के अंदर। सभी साथियों ने अपने विचार रखे और जो हमारी टीम आई उन्होंने बच्चों को कापी, किताबें और यहाँ पर पढ़ाने वाले और इसको मैनेज करने वाले सभी स्टाफ को एक डायरी और पेन देकर उनको सम्मानित किया। साथियों, आप भी ऐसी लाइब्रेरियाँ अपने अपने गाँव में खोलें जिससे कि बच्चों के अंदर एक जागरूकता आए और वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जागो और जगाओ से मैं सोनू कबीरपंथी। धन्यवाद।